थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं और नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस, पता है क्यों कहा? क्यों? बताओ तुम मुझे क्यों कहा? क्योंकि डिस्पाइट नोइंग ऑल द ग्रामर रूल्स, सारे ग्रामर के रूल्स पता होते हैं, जब हम उन नेचुरल हिंदी के एक्सप्रेशंस को ट्रांसलेट करते हैं हम अटक जाते हैं। वाक्य को ट्रांसलेट करने में नो वन गेट्स स्टक, नो वन गेट्स स्टक। वाक्य ट्रांसलेट हर कोई कर लेता है क्योंकि 35 ग्रामर के वर्ड्स हैं, सबको आते हैं। एक्सप्रेशन पे अटकते हैं। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस सम एक्सप्रेशंस नेचुरल इन इंग्लिश, राइट? एक्सप्रेशंस बोलेंगे और जो घरेलू बातें, डेली कॉन्वर्सेशनल बातें, उन बातों को कहने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पूरा देखिएगा। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 बार 4 बार बोल लेंगे, आदत में आ जाएगा अपने आप से कि भैया काम शुरू करने को कह रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट दिस। और खुद शुरू, चलो शुरू हो जाएं, शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड में है कि भाई मेंशन नहीं करा क्या चीज, क्योंकि मेरा फोकस सेशन पे नहीं हम पे है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये नेचुरल एक्सप्रेशन था, ना कि एक वाक्य था। आया लॉजिक? अब ये कहने लग जाए, अब जैसे मैंने अभी इसको सोते से उठाया, हिंदी में कहा मैंने इसे सोते से उठाया। आपको मैसेज पहुंच गया? कभी आपने सोचा इस हिंदी के बारे में कि सोते से कैसे उठा सकते हैं किसी को? मतलब हिंदी भी सही लग रही है सुनने में। हाँ, इस बात को मैं कैसे कहूँ? मैंने इसे सोते से उठाया, तो कैसे कहूँगा? अगर तो भी बताना पड़े ट्यूशन जाके कि मैम इसे सोते से उठा के लाई। मैम ही स्लीपी हेड। नहीं, स्लीपी हेड पता है, हाँ यही करना है। वैसे अगर तुम्हें मैम को जाके बताना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है? ये हिंदी में चलेगी इतनी बात, इसे सोते से उठाया। ही वाज स्लीपिंग। आई जस्ट वोक हिम अप। वो 2 पोर्शंस इस अवस्था में तोड़ने पड़ जाएंगे, ठीक है? स्लीपी हेड उस अवस्था में कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें उठा तो दिया। अब मैं कह सकता हूं आर यू अप यू स्लीपी हेड? आर यू अवेक यू स्लीपी हेड? अवेक मतलब जग गई हो। स्लीपी हेड का मतलब है द वन हु सीम्स स्लीपी। द वन हु सीम्स स्लीपी, जो नींद में लग रहा है उसको कहते हैं स्लीपी हेड, ठीक है, राइट? सो और वो भी जब नींद से उठाया है मैंने उसको, उस समय कह सकता था प्लीज वेक अप यू स्लीपी हेड। मैं एक्टिंग कर रही थी सोने की। हाँ मुझे पता है, पूरी कंप्लीट एकदम नींद में थी वो। हाँ, so she was sleeping actually, so I woke her up just for the video. You woke me just for the video. You woke me just for the video. up कहना पड़ता है, phrasal verbs होते हैं बहुत सारे। So you woke me up just for the video. हाँ, just for the practice actually. Yes. हाँ, so I woke her up just for the practice. ये कहूँ अयान को उठा दे जल्दी। Go and wake up Ayan. Wake him up. Wake him up. ये छोटी छोटी चीजें हैं, रिपीट करो आप हमारे साथ। Wake him up. Wake him up. अयान को उठा दो अब हिम की जगह। Go wake Ayan up. करेक्ट, बोलो wake अयान up. Wake Ayan अपने up. बच्चों को उठा दो भैया। Go wake your children up. Children up. Go wake your kids up. स्कूल का टाइम हो रहा है। It's time for school. It's time for school. So go wake your kids up. It's time for school. It's time for school. छोटे छोटे पोर्शंस रट जाते हैं, फिर उन्हीं को हम बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये कहूँ रात के 12 बजे इसने मुझे भेलपुरी लेने भेजा। रात के 12 बजे इसने सच में, उसके बाद खा के सो गई और अभी 12:45 बज रहा है। 12:45 को कल याद किया था हमने, अभी 12:45 बज रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं, फिर स्टोरी बनाते हैं। आप बोलने की कोशिश करो इसी स्टोरी को, नेचुरली वर्ड्स को मत ट्रांसलेट करना, बोलने की कोशिश करना। तो अभी 12:45 बज रहा है।
पौने 1:15 होता है। हाँ 15 मिनट्स बचे होते हैं 1 बजने में। 15 मिनट्स बचे होते हैं। हाँ। तुम्हें टाइम देखना ही नहीं आता वैसे। हाँ। ठीक है। क्वार्टर जैसा कुछ कहा था। इट्स क्वार्टर पास्ट। पास तो ऊपर हो जाएगा ना। इट्स क्वार्टर 2 टू 1 इट्स क्वार्टर टू 1 AM। 1 AM। AM पता है क्यों? रात के AM होते हैं, दोपहर को PM होते हैं, राइट? इट्स क्वार्टर टू 1 AM। टू 1 AM। क्वार्टर की जगह ऐसे भी कह सकते हैं इट्स 15 मिनट्स। लेफ्ट वगैरह फिर भी नहीं, इट्स अवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स 15 मिनट्स टू 1 AM। टू 1 AM। हाँ, और मैं अभी आगे कह रहा हूँ 12 बजे इसने मुझे भेलपुरी लेने भेजा। ठीक है। हाँ 12 बजे इसने मुझे भेलपुरी लेने भेजा। इट्स 12 PM एंड ही नहीं, पास्ट बता रहे हैं ना। शी सेंट मी शी सेंट मी टू गेट। टू गेट मतलब लाना, खरीदना, सब कुछ आ गया उसमें। शी सेंट मी टू गेट भेलपुरी एट 12। आई सेंट यू टू गेट भेलपुरीज इंग्रेडिएंट्स। नॉट इंग्रेडिएंट्स। Ingredients. इट वाज रेडीमेड भेलपुरी। इंग्रेडिएंट्स। Okay, so she sent me to get ingredients for भेलपुरी at 12 at night। at 12 मतलब 12 बजे, और दूसरा वाला at लगाया at night यानी At night. रात को 12 बजे। लॉजिक ये है कि ठीक है, रात के लिए at लगा रहे हैं। अगर ये कहूँ शाम को 5 बजे भेलपुरी का इंग्रेडिएंट्स लेने भेजा तो क्या हो गया? दोबारा ठीक कहो। है। हाँ शाम को 5 बजे भेलपुरी के इंग्रेडिएंट लेने भेजा। हाँ ठीक है। शी सेंट मी टू गेट भेलपुरी इंग्रेडिएंट at 5 PM। हाँ at 5 PM at इन द इवनिंग। in the evening। वही बताने का तात्पर्य था, पहले वाले सेंटेंस में एट लगा दिया था। शी सेंट मी टू गेट भेलपुरी इंग्रेडिएंट्स एट 12 in the evening। एट नाइट रात में 12 बजे, और एट 5 इन द इवनिंग, in the evening। राइट? शाम को 5 बजे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ रेडीमेड फिक्स्ड प्रीपोजिशंस कहते हैं इनको, ये फिक्स्ड होते हैं, लगे रहते हैं, राइट? अब मैं कहूँ मैं इतनी दूर लाल पुल तक, देखो हिंदी का स्टाइल समझना पहले। इतनी दूर लाल पुल तक सिर्फ तुम्हारे लिए गया। अब मेरी फीलिंग इसमें पता है क्या है कि जहां तक मैं गया मैं उसको पूरा बता रहा हूं, सिर्फ पूरा एरिया कवर किया। इतनी दूर लाल पुल तक तुम्हारे लिए गया। और इजी करूं? देखो टिके रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ मैं भूल गया बताना, कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दिखेगा आपको एक बेल जैसा, उससे पता है क्या होगा, हमारा रोजाना एक डेली कॉन्वर्सेशनल वीडियो आता है, तो उससे आपको नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, तो उसको ज़रूर दबाइएगा साथ में। क्योंकि ना ज़्यादा नहीं है सीखने का, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। आप अगर हमारे 30 वीडियोस देख लेंगे, उसी 30 वीडियोस में सारी ग्रामर ऐसी इसी स्टाइल में, सारी ग्रामर नीदर नॉर ईदर और वुड शुड नो सूनर हैड हैव कुड वुड वुड जो भी होता है सब आ जाएगा। 30 वीडियोस बस ऐसे ही मनोरंजन बतौर देखना शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे हाँ यार ये ग्रामर के वर्ड मैंने सुने हुए हैं सिचुएशंस में, राइट? तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक करिए और उस नोटिफिकेशन लेना शुरू करिए एंड वॉच एवरी वीडियो। और उसके बाद में ना एक आपको वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को लाइक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा वीडियो को हाइप करने का। लाइक करने के बाद ही आएगा वो नीचे की तरफ से निकल के। लाइक करो, हाइप कर दीजिएगा, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, राइट? यानी ये हमारा, आप काम करिए, लाइक और हाइप कर दीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं। कहाँ पर थे हम? मैं इतनी दूर लाल पुल तक गया। इतनी दूर, ये एक्सप्रेशन है इतनी दूर, मतलब जब हम ये देखो कई अवस्थाओं में यूज करते हैं। यहाँ पे कहते हैं ऑल द वे। All the way। हाँ, मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए गया। I went all the way। all the way Just for you। just for you। Just for you। अब इसमें वर्ड ऐड करने लग जाऊं। लाल पुल तक, अब कभी इतनी दूर हर जगह नहीं कहते हिंदी में, ऐसे कह देते हैं, तक लगा देते हैं। लाल पुल तक तुम्हारी वजह से गया मैं, तब भी ये बता रहे होते इतनी दूर तक है। Say this। I went all the way में फीलिंग आ गई वो दूर वाली, इतनी दूर तक गया। I went all the way to लाल पुल just for you। हाँ, टू लाल पुल बता क्यों कहा? मेरे दिमाग में
दिमाग में आया पता है क्यों? क्योंकि लॉजिक, सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को पिक कर चुका है, अडॉप्ट कर चुका है कि भाई प्लेस था ना लाल पुल तो 2 लगा दिया। सोचते नहीं हैं भाई, रटी जाती हैं चीज़ें। सो आई वेंट ऑल द वे टू लाल पुल जस्ट फॉर यू एट नाइट, लालपुर पे क्या कर एट रहे 12 थे? o'clock at night. लालपुर पे क्या कर रहे थे? I went all the way there just for you. अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ कही, I went all the way there. इसमें मैंने टू नहीं लगाया। वही तो, क्यों नहीं लगाया? प्लेस जब मेंशन करते हैं, देखो रूट वर्ड्स होते हैं ग्रामर के 35, जिसको रूट समझ आ गया, दे विल नेवर मेक अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। ठीक है, वो ग्रामर की कभी गलती नहीं करेगा। जब हम प्लेस कहते हैं, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू लाल पुल, तो टू लगा रहे हैं। हाँ। डायरेक्शंस में टू नहीं लगाते हैं ना। हियर, देयर, अबव, बिलो, कभी ऐसे कहते हैं इट इज टू बिलो? नहीं नहीं, हैं? इट इज कम टू हियर कहते हैं कभी? तो आई वेंट ऑल द वे मतलब इतनी दूर, देयर, देयर, टू देयर थोड़ी कहूंगा। आई वेंट ऑल द वे देयर जस्ट टू गेट भेलपुरी फॉर यू। भेलपुरी इंग्रेडिएंट। हाँ, भेलपुरी इंग्रेडिएंट्स, भेलपुरी इंग्रेडिएंट्स एक वर्ड बना दिया, भेलपुरीज इंग्रेडिएंट्स, भेलपुरी के इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो कोई ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। यू कैन सी ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम, दोनों में से कोई सा भी कोई सा भी। कई बार हाँ ये कॉमन एरर है, जैसे अक्सर हम इंडियंस कर देते हैं, क्योंकि हम दोनों कह, हम ऐसे कह देते हैं ना, आप दोनों कह सकते हो, तो दोनों का मतलब अगर इकट्ठे कह सकते हैं तो यू जैसे- कैन चूज बोथ ऑफ देम, यू कैन यूज बोथ ऑफ देम। मैं हिंदी में इजी करके बताता हूँ। चलो। जैसे ये वाली गलती है, ईदर में और बोथ में फर्क क्या है? क्या? ईदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, ठीक है, और बोथ का मतलब है दोनों। दोनों। तो अगर मैंने कोई मान के चलो आपको 2 सेंटेंस बताए कि आई एम रनिंग अ फीवर, आई हैव ए फीवर, दोनों कह दिए जाते हैं कि मुझे बुखार है। हाँ, अब मैं कहूं तुम दोनों ही कह सकती हो, तो मेरा यहाँ पे फीलिंग क्या है कोई सा भी। कि फीलिंग है, हिंदी में कह दिया मैंने, अरे दोनों ही कह सकती हो है। हाँ। तो अगर मैं ट्रांसलेशन करूं, यू कैन से बोथ ऑफ देम, तो पता है तुम क्या कहने लगोगी? तो दोनों ही कह सकते। इकट्ठे कह दोगी, आई एम रनिंग ए फीवर, आई हैव ए फीवर। लेकिन मेरा तात्पर्य क्या है यहाँ पे? यू कैन से ईदर ऑफ देम। यू कैन ईदर। ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, और बोथ मतलब दोनों। जैसे हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, अब दोनों जा रहे हैं। ठीक है, we will go both. वी आर बोथ We are both going. गोइंग, हम दोनों जा रहे हैं, राइट। अब जैसे ऑल द वे, एक तो था ड्यूरेशन जताने के लिए, ऑल द वे के और भी कई सारे मीनिंग होते हैं। देखो एक वर्ड का मीनिंग नहीं होता, पर्पस होता है, कहाँ कहाँ यूज होगा। ऑल द वे ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई कुछ भी करूंगा तुमसे इंग्लिश बुलवाने के लिए, ठीक है, कुछ भी करूंगा यानी कि ऑल पॉसिबल चीजें जो भी हैं कर डालूंगा, तो इसमें भी ऑल द वे इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि सब कुछ। ठीक है। एफर्ट जताने के लिए, मेहनत जताने के लिए, दूरी जताने के लिए यूज कर लेते हैं। हाँ, I'll go ऑल द वे, all the way. भले जा नहीं रहा हूँ फिजिकली कहीं, I'll go ये तो all practice the हो way I'll go all the way to make you speak English. to make you speak English. Yeah, you're teaching me a lot. Right? तो ऑल द वे का मतलब है ये। जैसे कहूँ, जैसे हम कहाँ जा रहे थे कि यार हम जा रहे थे कहीं, मान के चलो ये गए, सारे रास्ते बोलता ही रहा, सारा रास्ता बोलता ही रहा। सारा रास्ता बोलता ही रहा। हाँ, ही है नहीं ये? रहा रही थी। ठीक है, गलती होगी, बता देता हूँ, गलती होगी पता है। चल ठीक है, बोलो पहले। आप भी टेस्ट करा करो इंग्लिश को। देखो पता है क्या सीखने का क्या तरीका है, पहले खुद से कोशिश करा करो, फिर चेक कर लिया करो, और जो सेंटेंस आप सीखते हैं उसके बेसिस पे कोई एक अपनी लाइफ से रिलेटेड, उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑल द वे जैसे अभी पता चल गया, पता चले उसके बेसिस पे 1-2 सेंटेंस बनाया करो और लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में। हम आपके सेंटेंसेस चेक कर लेंगे कि ये सेंटेंस फीलिंग के हिसाब से सही है या गलत है। ये कौन पूरे रास्ते हंसता रहा यार, बोलने की बात थी। हाँ पूरे रास्ते बोल रहा था वो, बोलते ही रहा।
पूरे रास्ते बोलता ही रहा। अरे हाँ, बकवास करता ही रहा। ठीक है। he talking all the way। हाँ, he were talking all the he way। was talking all the way। He was चल talking जाएगा। all the way। he was talking throughout He the was journey। talking throughout। throughout का मतलब भी हो जाता है इसी संदर्भ में, पूरा रास्ता। so he was talking all the way there। जब talking तक all वहां the जा रहे way। थे पूरे रास्ते बोलता ही रहा। I'll go all the way just to make you speak English। ठीक कुछ है। भी कर दूंगा इंग्लिश आपको बुलवाने के लिए। एक और होता है, एक हम कई बार यूज करते हैं इंग्लिश में, नो सूनर। no sooner। नो सूनर जो है इसका फीलिंग होता है जैसे ही। जैसे दो चीजें मेंशन करते हैं, जैसे ये कहूं कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला लूना भाग गया बाहर। ठीक है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला लूना भाग गया। लूना पता है कौन है? बिल्ला मेरा। मेहरीन का बिल्ला, मेहरीन का फेवरेट कैट। हाँ, जैसे ही दरवाजा खोला लूना भाग गया। ठीक है। When I opened the door, Luna ran fast। Luna ran fast outside। रूना ran away। रूना as soon as, देखो इसमें अब कई सारे स्टाइल आते हैं। देखो पता है क्या, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इंग्लिश। पहले इसी सेंटेंस को समझो। जब हम कभी कहते हैं ना ऐसा नहीं है, तो इट्स नॉट दैट कह देते हैं। It's not that। कई लोग अक्सर इसको पता है कैसे कहते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कह देते हैं। लाइक मतलब उसके जैसा है। जब तुम्हें कहना है ऐसा नहीं है, तो इट्स नॉट दैट। It's not that। यू डोंट नो इंग्लिश। You don't know English। यानी ऐसा नहीं है आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको ज़्यादा आती है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, वो तो सही है। हैं, माइंड में रह जाता है यार बोलूं या नहीं बोलूं, वरना माइंड में आ रही तीन कि कौन सा बोलूं, इतना सोचने में ही रह जाते हैं, बोलते नहीं है। तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला लूना भाग गया। When I opened the door। वैन मतलब हुआ जब। हाँ, जब। आपका सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको करना यही है, फीलिंग पहुंचानी है। ठीक है, पहुंचा दिया, अभी मैसेज चला गया, फीलिंग रह गई। उसमें एज सुन एज का मतलब है जैसे, एज सुन एज। As soon as मतलब जैसे ही, और वैन मतलब जब मैंने खोला भाग गया। मैंने ओपन द डोर ही रैन अवे। बिल्कुल सही है, मैसेज चला गया, वॉइस टोन से कवर कर लिया जाएगा बात को। मैं तो ये बोला ना, he ran outside। ही रैन आउटसाइड। हाँ, ही रैन आउटसाइड, चला गया। ही स्नीक्ड आउट। अगर एक्चुअल में है, एक्चुअल एक्सप्रेशन कहें तो ही स्नीक्ड आउट। स्नीक आउट मतलब चुपके से निकल गया। मतलब हम दरवाजा ऐसे खोलते ही इधर से निकल जाता है पैरों के नीचे से। फ्लेक्सिबल बहुत सही है। हाँ, सो एज सुन एज का मतलब हो जाता है कि जैसे ही। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला निकल गया। एज सुन एज आई ओपन द डोर ही स्नीक्ड आउट। As soon as I open the door, he sneaks out। हाँ, एज सुन एज का मतलब है जैसे ही। लेकिन कई बार हम ऐसे भी कहते हैं, एक एक्सप्रेशन ऐसा होता है जहां पे हम कहते हैं ऐसा हुआ भी नहीं था। मैं आपको नेचुरल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं घर आता भी नहीं हूं, ये मेरा दिमाग खाने, ये लड़ाई वाली बात मम्मा से नॉर्मल वाली, मैं घर में नहीं घुस पाता, ये मेरा दिमाग खाने लग जाते हैं। अब आई फीलिंग समझ में? हाँ। कि मैं घुस रहा होता हूं, अब वो मैच नहीं करा जा सकता, फीलिंग समझनी होती है। जैसे आपके साथ भी होता होगा है कि कोई ऐसी सिचुएशन कि यार मैं उठ नहीं पाती, ये नाश्ता मांगने लग जाते हैं। तो इस फीलिंग में क्या हो रहा है कि एक काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा तैयार। ये तो मेरे वाला है, मैं चिप्स का पैकेट खोलती नहीं, मांगने आ जाते हैं। हाँ, आई होप ये फीलिंग पहुंच गई आपको है। तो इस वाली फीलिंग को हम, क्योंकि इस बात को हम कम से कम 6 तरीके से कह सकते हैं। 35 ग्रामर के वर्ड है ना, उसमें से 6 इसमें लग जाएंगे। अब इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, एज सुन एज आई ओपन द पैकेट ऑफ चिप्स, हाँ, दे स्टार्ट बेगिंग, मांगने लग जाते हैं। लेकिन कई बार हम नो सूनर भी कह देते हैं। जैसे ही मैंने पैकेट खोला भी नहीं था, ये खाने लग गए, ये मांगने लग गए। मैंने पैकेट खोला भी नहीं था, ये मांगने लग गए। ठीक है। As soon as I open the packet of chips, they started begging। देखो अब फीलिंग आती है, ये बड़े लोगों वाली बात है और आपको भी समझना है। बड़े लोगों वाली, आपको भी बड़े होना है, ठीक है। एक है जैसे ही पैकेट खोला ये मांगने लग गए, और दूसरा है
पैकेट खोला भी नहीं था। पैकेट खोला ही नहीं, आगे देख के। दोनों फीलिंग समझ आई हिंदी वालों में अलग अलग। हाँ, बहुत तो अगर अच्छा। पॉजिटिविटी करे, जैसे ही खोला तो एज सून एज As आई soon- ओपन द पैकेट दे स्टार्टेड बेगिंग, Begging. दे दो बेरिन है। और दूसरी वाली फीलिंग है खोला भी नहीं था कि ये मांगने लग गए, तो नो सूनर। नो सूनर, मतलब वो हिंदी से मिलान नहीं हो सकता। नो सूनर में आप ये कह रहे हैं कि वो काम पूरा भी नहीं हो पाया था। आपने एज सून एज कहा तो यानी कि जैसे ही वो काम हो गया था, तुरंत उसके बाद, राइट। और नो सूनर यानी हुआ भी नहीं था तब भी। नो सूनर, नो सूनर हैड आई ओपनड, नो सूनर हैड आई ओपन The द पैक packet. ऑफ चिप्स दे स्टार्टेड बेगिंग। दे स्टार्टेड बेगिंग। आया फीलिंग समझ में थोड़ा सा? अभी 2 एक सेंटेंस और बनाते हैं, थकना नहीं है।